क्या आप जानते हैं कि आने वाले 10 सालों में सेंसेक्स की क्या वैल्यू होगी? तो सेंसेक्स की जो वैल्यू है आने वाले 10 सालों में 2 लाख होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, रामदेव अग्रवाल जी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जो कि फाउंडर हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के और चेयरमैन भी हैं। सिंस 1988 से वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है जो उनके पास है, और जीरो से लेकर उन्होंने करोड़ों तक की जर्नी को जो स्टॉक मार्केट में तय किया है। एक बहुत ही बढ़िया जो रिसर्च है और एक बहुत ही बढ़िया जो बिजनेसमैन है, एक ब्रोकर भी है जो उनका बिजनेस है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी स्टॉक ब्रोकिंग में जो काम करता है उनका ग्रुप। म्यूचुअल फंड्स है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स, काफी अच्छे परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है जो फंड हाउस की है। तो काफी हर एक फाइनेंशियल सर्विसेज में जो मोतीलाल ओसवाल का ग्रुप का जो बिजनेस है वो फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी के बारे में, तो रामदेव अग्रवाल जी सिंस 1988 से जो है स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और ओवर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो उनको है। तो दोस्तों, उनका जो टारगेट सेंसेक्स पर उन्होंने आने वाले 10 सालों में दिया है, वो दिया है कि जो सेंसेक्स है वो 2 लाख को हिट कर सकता है। यानी कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनका मानना है कि आने वाले 10 सालों में जो सेंसेक्स है वो 2 लाख की उसकी वैल्यू सेंसेक्स की आने वाले 10 सालों में हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डोंट बेट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ आप बेट मत लगाइए। आप ये मत सोचिए कि जो इंडिया की अब डेवलपमेंट नहीं होगा उसके खिलाफ आप पैसा मत लगाइए। इंडिया के साथ पैसा इन्वेस्ट करके चलेंगे तो आपका जो है पैसा अच्छी वैल्यू होगी। तो रामदेव अग्रवाल जी ने जो स्टेटमेंट है अपने एक नोट में कही 27 मई को जो है उन्होंने बताया, अपनी प्रेजेंटेशन बताई, उनके कारण भी बताए कि क्यों उनको लगता है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, किन कारणों से उनको लगता है कि आने वाले 10 सालों में जो सेंसेक्स है वो 2 लाख को हिट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट है जो मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी ने 27 मई 2021 को अपने एक नोट में कही, और उन्होंने बताया कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिनसे उन्हें लगता है कि आने वाले 10 सालों में जो सेंसेक्स है वो 2 लाख को हिट कर सकता है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी जो है 10 जून 2021 को जो है यूट्यूब पर भी लाइव आ रहे हैं डिस्कशन करने के बारे में कि सेंसेक्स है जो 2 लाख रुपए पर हिट हो सकता है आने वाले 10 सालों में। और इससे पहले उन्होंने ग्रो पर भी लाइव होकर उन्होंने डिस्कशन किया है इसके बारे में। और जो प्रेजेंटेशन है यानी कि जो पीडीएफ है जिन कारणों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, रामदेव अग्रवाल जी ने एक नोट में बताया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो 10 जून 2021 को मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी लाइव होंगे, डिस्कशन करेंगे सेंसेक्स एट 2 लाख के बारे में, उसका लिंक भी, चैनल का लिंक है, जब मेरे को मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं कि क्या रीजन है और क्या रियलिटी में जो है 2 लाख रुपए तक आने वाले 10 सालों में सेंसेक्स जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है जो इंडिया में हो सकती है। और तो मैं ले आया हूं आपको यहां पर स्क्रीन पर, और यहां पर जो हम जानेंगे कि ऐसे कौन से रीजन है जो जिनसे रामदेव अग्रवाल जी को लगता है कि आने वाले टाइम में 10 सालों में जो है सेंसेक्स है वो 2 लाख को हिट करेगा। जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आपको बता दें कि जो मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी 2030 तक जो है पूरा हो जाएगा। रामदेव अग्रवाल जी की ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि डोंट बेट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट जो है बेट मत लगाइए। सेंसेक्स में हिट 2 लाख इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो आने वाले 10 सालों में जो है सेंसेक्स है वो 2 लाख तक जा सकता है। इसलिए जो है आप इंडिया के खिलाफ बेट मत लगाइए। रामदेव अग्रवाल जी ने यह स्टेटमेंट है जो अपने नोट में 27 मई 2021 को कही। प्रेडिक्शन इज डेंजरस स्पेशली फॉर द फ्यूचर, तो जो प्रेडिक्शन है वो डेंजरस होते हैं, स्पेशली फ्यूचर के लिए जो प्रेडिक्शन होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। अब जब मान लो रामदेव अग्रवाल जी कैसे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 10 सालों में सेंसेक्स 2 लाख तक चला जाएगा और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो इंडिया की हो जाएगी। बट ऐसा होगा वो कंफर्म तो नहीं है, उनकी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। बट फिर भी जो है रामदेव अग्रवाल जी हैं एक अच्छे रिसर्चर हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास, सिंस 1988 से काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने कुछ बातें देखकर, कुछ रीजन देखकर ही ऐसी बात कही होगी कि जो आने वाले 10 सालों में जो सेंसेक्स है वो 2 लाख को हिट करेगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इंडिया के पिछले 10 सालों को जो रिव्यू करते हैं। मार्केट हैज़ डिलीवर्ड मॉडेस्ट रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स, तो जो बीएसई सेंसेक्स ने जो पिछले 10 सालों में रिटर्न्स दी हैं सिंस मार्च 2011, 10% की CAGR रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। और जिसमें क्राइसिस भी आ गए, लाइक डीमोनेटाइजेशन
ILFS फियासोको एंड कोविड हैज़ बीन टेकन इन स्ट्राइड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्च 2020 में जो डीप आया था सेंसेक्स में, वो मार्च 2020 में आया था जब कोरोना की न्यूज़ आई थी, लॉकडाउन लगा था। तो उसके बाद मार्केट भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे जो है 49,509 पर चली गई, जो कि मार्च 2011 में 19,445 पर सेंसेक्स उस टाइम था। तो 10 सालों में ही आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ है जो सेंसेक्स ने की है। और अगर आप जिसकी बात हम बात करें, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8 जून 2021 को, तो जो सेंसेक्स है 52,275 पर क्लोज हुआ है। इंडियाज ग्रोथ बेटर देन वर्ल्ड बट नॉट चाइना। तो जो इंडिया की ग्रोथ है वर्ल्ड से अच्छी रही है बट चाइना से अच्छी नहीं रही है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है, जो यहाँ पर जो ब्लैक वाली आपको दिख रही है, ये जो है वर्ल्ड की GDP के बारे में बताया है, और जो इंडिया की है जो लाल वाली जो आपको साइन दिख रहा होगा उसको दिखाया गया है, और जो ब्लू वाली है वो चाइना की। तो जो 2010 में वर्ल्ड की GDP थी वो 66 ट्रिलियन थी, और जो कि अब 2020 में 82 ट्रिलियन है। और चाइना की जो 6 ट्रिलियन GDP थी 2010 में, और 2020 में 13.2 ट्रिलियन की। और वहीं इंडिया की 2010 में जो 1.7 ट्रिलियन GDP थी, और जो कि 2020 में 2.6 ट्रिलियन पर पहुंच गई। लॉन्ग रनवे अहेड फॉर इंडिया। तो जो इंडिया है आज वहां पर खड़ा है जहां पर चाइना 2006 में था GDP के मामले में। अभी यहाँ पर देखें तो 2000 में जो चीन की आपको यहाँ पर दिख रही होगी GDP रेड वाली, तो वो थी नियर अबाउट 2.9 ट्रिलियन की। और जो आज 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो 14.3 ट्रिलियन की जो चाइना की इकोनॉमी है। और वहीं जो इंडिया की इकोनॉमी वहाँ पर आपको देख सकते हैं ये ब्लू वाली, और जो आज GDP है इंडिया की वो 2.9 ट्रिलियन है। फ्रॉम 2006 टू 2020 चाइना's GDP CAGR इज रे रोबस्ट 12%। तो जो चाइना की GDP ने 2006 से 2020 तक CAGR GDP में रिटर्न्स मिली है वो 12% की जो है हुई है। इंडिया द NTD अपॉर्चुनिटीज। NTD मीन्स नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज। तो जो इंडिया है एक NTD अपॉर्चुनिटी है। कैन इंडिया बी द नेक्स्ट चाइना। तो क्या इंडिया है जो आने वाले टाइम में नेक्स्ट चाइना, अगला चाइना बन सकता है। तो रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि मोस्ट इंडिकेटर्स आर फेवरेबल। तो जो बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो फेवरेबल हैं, फेवर में है इंडिया के, आने वाले टाइम में जो है चाइना बन सकता है आने वाले टाइम में। तो वो कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला इंडिकेटर उनको लगता है वो है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया में जो लोकतंत्र है सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड में। वेल इस्टेब्लिश्ड फेडरल स्ट्रक्चर्स। तो जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस है वो भी कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रही है उनमें। मूविंग टुवर्ड्स ए वन नेशन इंडिया। तो जो इंडिया है मूविंग हो रहा है एक राष्ट्र के आइडिया के अनुसार जो मूव हो रहा है, यानी कि जो एग्जांपल अगर हम देखें, वन यूनिफाइड मार्केट सिर्फ एक ही मार्केट, वन इनकम टैक्स सिर्फ एक ही इनकम टैक्स, वन जीएसटी जो आप GST से पहले आपको पता होगा कि किसी प्रकार के अलग अलग टैक्सेस हैं जो हर एक बिजनेसमैन को, व्यापारी को जो है देने होते थे। बट GST आने के बाद जो है टोटली टैक्सेस हैं सारे GST में ही आ जाते हैं। वन आधार, एक ही पहचान है हर एक परिवार की, हर एक इंसान की, वो है वन आधार। आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं कहीं भी अपनी पहचान के लिए। वन राशन कार्ड, वन मोबाइल नंबर, वन बैंक अकाउंट। तो जैसा कि आपको पता है कि बैंक भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो मर्ज हो रहे हैं, करवा रही है सरकार। तो जैसे पहले लोगों के अलग अलग बैंकों में अकाउंट थे तो वो अब एक ही बैंक में अकाउंट होने स्टार्ट हो गए हैं, जिससे काफ़ी धोखाधड़ी और जो पैसे से है बचा जा सकता है। पता लग सकता है कि कितने पैसे किसी के अकाउंट में पड़े हैं। पहले हर एक आदमी के 4 से 5 अकाउंट होते थे, बट अब जब से मर्जेशन हुई है, मर्ज हुए हैं बैंक एक दूसरे में, तो काफ़ी जो है फ़र्क दिखा है। डेमोग्राफी, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो चाइना के बाद पॉपुलेशन के मामले में नाम आता है तो वो हमारे इंडिया का आता है। 1 अरब 33 करोड़ की जनसंख्या है एज ऑन 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार। तो एक डोमेस्टिक मार्केट, एक हक डोमेस्टिक मार्केट है जो इंडिया में अवेलेबल है। जो पॉपुलेशन है 1 अरब 33 करोड़ की, हर एक मटेरियल को, हर एक सामान को जो यूज़ करती है, तो बहुत ही बड़ी मार्केट है जो इंडिया में है। डोमिनेटेड बाय यूथ। तो यूथ के बारे में आपको पता होगा कि जो यूथ हैं, जवान हैं, युवा हैं, वही आने वाले टाइम के जो हैं भविष्य होते हैं देश का। किसी भी देश का भविष्य होते हैं जो देश को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। तो यदि युवा जागरूक हैं, युवा देश में ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली देश की तरक्की भी होनी उतनी ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 40% जो
40% जनसंख्या है वो 20 साल से कम लोगों की है, और वहीं 85% की जो पॉपुलेशन है वो बिलो 50 ईयर्स है। तो जो थर्ड नंबर पर इंडिकेटर उनको फेवरेबल लगता है वो है डिजिटाइजेशन। इंडियाज ग्लोबल रेपुटेशन वो बिल्ट ऑन द बैक ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। तो जो इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन है वो बनी हुई है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के मामले में। इंडियाज डोमेस्टिक डिजिटाइजेशन, इंटरनेट एंड मोबाइल कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया में इंटरनेट और मोबाइल है कंपेरेबल है, बेस्ट कंपेरेबल है इंटरनेट और मोबाइल के मामले में इन द वर्ल्ड। तो फैक्ट्स हैं जो ओवर 120 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स इन इंडिया। तो 120 करोड़ से ज़्यादा के टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिया में हैं। इक्वल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो उतने ही मोबाइल नंबर फ़ोन्स हैं जो इन लोगों के पास हैं इंडिया में। ओवर 45 करोड़ स्मार्टफोन्स, 45 करोड़ से ज़्यादा के स्मार्टफोन हैं जो इंडिया में हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि आप भी जो वीडियो देख रहे हैं वो एक स्मार्टफोन में ही देख रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में देख रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को नहीं देखकर किसी और की वीडियो को देखकर, जो बहुत से मोटिवेशनल हैं और जो बहुत सी अच्छी अच्छी नॉलेज भी देते हैं, तो उनसे भी आप जागरूक हो रहे हैं, आपको पता लग रहा है। पहले आपको नहीं पता था कि पहले जो बहुत से धोखेधड़ी भी होते थे, OTP दे देते थे, तो उसके बारे में बहुत सी जागरूक हो रही है। जैसे जैसे लोगों के पास स्मार्टफोन है तो सारा कुछ है जो यूट्यूब पर, गूगल न्यूज़ के थ्रू सब कुछ पता लगता रहता है, तो जिससे जागरूक हो रही है पब्लिक। और 45 करोड़ से ज़्यादा के स्मार्टफोन्स जो हैं इंडिया में हैं। ओवर 56 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, सेकंड ओनली टू चाइना। और 56 करोड़ से ज़्यादा के इंटरनेट यूजर्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। और चाइना के बाद जो नंबर आता है यूजर्स का इंटरनेट यूजर्स के मामले में, वो दूसरा है। और फोर्थ नंबर पर जो इंडिकेटर शो करता है डॉलर इनफ्लोज एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। तो अभी पिछले कुछ टाइम में आप सुन रहे होंगे कि जो RBI का विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार भरा जा रहा था, जो कि एक अच्छी न्यूज़ होती है। जब भी किसी कंट्री की जो फॉरेक्स है, जो रिजर्वेस होती है, डॉलर इनफ्लो होता है, जो विदेशी मुद्रा का भंडार भरता है, तो वो एक अच्छी बात होती है इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो जो यहाँ पर अभी चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो इनफ्लो हुआ था डॉलर्स का वो कितना हुआ था, यहाँ पर आप चार्ट के मुताबिक देख सकते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व्स जो विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ था वो आप फाइनेंशियल ईयर 91 में देख सकते हैं, जो कि 100 से भी कम था। और जो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 19 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 के बारे में, तो 590 बिलियन है जो फॉरेक्स रिजर्व्स है जो इंडिया में RBI के द्वारा किया गया था। तो जो फिफ्थ इंडिकेटर है जो रामदेव अग्रवाल जी को लगता है कि आने वाले टाइम में सेंसेक्स 2 लाख तक जा सकता है, वो है डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट में कमी, यानी कि इंटरेस्ट की जो दरें हैं वो कम हो रही हैं और इन्फ्लेशन है वो भी कम हो रही है। 10-year government sector rate have halved in the last 10 years. Inflation is fairly benign. तो जो अभी वैसे कुछ टाइम से जो है अभी 2-3 महीने से जो इन्फ्लेशन थोड़ी बड़ी है, जो कच्चे तेलों के दाम हैं वो भी ज़्यादा हुए हैं। मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड का पैकेट जो मैं 90 रुपये का लेके आता था, मुझे याद है 2020 की स्टार्टिंग में, और जो अब मैं रिफाइंड फॉर्चून का अगर 1 लीटर का लेना चले जाऊँ तो पैकेट, तो वो 145 रुपये का देते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना जो इन्फ्लेशन है जो वो अभी तेल वगैरह में और बड़ी है, महंगाई में बड़ी है। बट वो जो इन्फ्लेशन है वो RBI गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ करेगी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। जो और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, जो कि डेवलपमेंट करता है। लोग अपने घर बनाते हैं पर्सनल लोन लेके, अपने जो किसी को काम करना होता है वो भी अपना काम है जो कंप्लीट करते हैं लोन को लेके। तो ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा होगा तो लोग सोच लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो पैसे हैं जो ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो इसलिए वो लोन कभी कभार नहीं लेते। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है पीपल्स हैं, लोग हैं, वो लोन की तरफ भी, अगर जिसको किसी को नीड है तो वो लोन लेने में हेजिटेशन नहीं करेगा, होम लोन ले सकता है। काफ़ी टाइप की लोन्स है जो वो लेने में एक अच्छा फैक्टर है जो अच्छा जो बूस्ट करेगा आने वाले टाइम में इकोनॉमी को। नंबर 6 पर डिक्लाइनिंग क्रूड ईजिंग CAD। क्रूड इज डाउन 50% फ्रॉम इट्स पीक लेवल्स। तो जो क्रूड है 50% डाउन है उसके पीक लेवल्स पर, जब वो हाई पर चला गया था तो उससे भी जो 50% जो इस टाइम क्रूड डाउन पर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो तो फिर भी 90-99 ऐसे चल रही हैं। सिग्निफिकेंटली ईजिंग करंट अकाउंट डिफिसिट।
द एडिड एडवांटेज मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट इन प्लेस। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मोस्ट स्टेबल, मतलब कि जो स्थायी गवर्नमेंट, स्थायी सरकार है जो एक प्लेस पे रहनी चाहिए। मान लो अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो अगर वो मोदी जी की गवर्नमेंट रहती है आने वाले 10 सालों तक भी, तो जो है वो भी एक अच्छा एडवांटेज है एक स्थायी सरकार का एक प्लेस में रहना। मेक बिजनेस द बिजनेस ऑफ इंडिया, नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, एग्रेसिवली डिवेस्ट पीएसयू होल्डिंग्स। तो जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होल्डिंग्स हैं, सरकार उनको भी धराधर जो है कम कर रही है। अभी एलआईसी में का भी जो आईपीओ आने वाला है उसमें भी जो है गवर्नमेंट अपने स्टेक को सेल करेगी। तो जो पीएसयू में जब भी होल्डिंग्स हैं जो डिक्रीज होती हैं, तो वो एक अच्छा होता है कि जो प्राइवेट जब वो कम हाथ में चली जाती है तो वहाँ पर जो है अच्छी परफॉर्मेंस है, जो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अभी अगर हम देख लें तो एचडीएफसी बैंक है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर लीडर बैंक है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकारी कम और शासनिक ज़्यादा। ऑल ब्लॉक लेट्स शुड बी क्लियर्स, तो फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग जॉब्स। तो जॉब्स को क्रिएट करने के लिए जो फोकस कर रही है सरकार, किक स्टार्ट ग्रोथ, एक्सीलरेटेड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर वो कहते हैं कि कोविड के बारे में कि जो एक टेम्परेरी ब्लीप था वो अब जो है शुरू से लेके अब खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। काफ़ी जो है रीज़न है जो उसके पता लग गए हैं कोविड 19 के, उसका पता लग गया है। वैक्सीनेशन भी होने लग गई है, काफ़ी वैक्सीन है जो इंडिया में भी वर्ल्ड में भी आ गई हैं। और अमेरिका में तो ऐसी वैक्सीन है कि जिन्होंने 2 डोज लगवा ली तो उनको मास्क हटा सकते हैं, वो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनको कोविड हो ही नहीं सकता। तो जो कोविड की काफ़ी जानकारी है, अब इंडिया में भी जो केस है वो कम होने लगे हैं, लॉकडाउन खुलने लगा है। तो जो कोविड था वो टेम्परेरी बीमारी थी, एक था, ठीक है, क्राइसिस आया कोविड की वजह से, बट जो है उसकी काफ़ी जानकारी हो गई है कोविड के बारे में। तो धीरे धीरे मार्केट है जो इंडिया रिकवर कर रहा है, पूरा वर्ल्ड रिकवर कर रहा है। तो जो वो कहते हैं कि वो जो है के शेप्ड रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया की इकोनॉमी में, लार्जर बिजनेस विल रिकवर फास्टर। तो जो बड़े बिजनेस हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अगर सेंसेक्स हिट होता है 2 लाख तक इन आने वाले 10 सालों में, तो जो CAGR रिक्वायर्ड होगी वो 15% पर एनम CAGR होगी। हाउ 2 लाख कैन हैपन, 12 to 30% नॉमिनल GDP ग्रोथ, 7 to 8% रियल, प्लस 4 to 5% इन्फ्लेशन। तो जो 12 से लेके 13% तक की जो है GDP में नॉमिनल ग्रोथ चाहिए होगी। तो आपको पता है कि जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है जो उसकी मार्केट के साथ जुड़ी होती है, जो मार्केट होती है वो इकोनॉमी के साथ जुड़ी होती है। कोई भी न्यूज़ इकोनॉमी से रिलेटेड आती है तो मार्केट उसके ऊपर बिहेव करती है। तो 12 से लेके 13% तक की जो है GDP ग्रोथ नॉमिनल चाहिए। कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ टू बी स्लाइटली हायर देन GDP ग्रोथ। तो जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होंगे वो ज़्यादा होने चाहिए आने वाले टाइम में GDP की ग्रोथ से। मार्केट ग्रोथ ब्रॉडली इन लाइन विद कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ। तो जो मार्केट की ग्रोथ होनी चाहिए वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट की ग्रोथ के साथ ही चलती रहनी चाहिए। 15% CAGR ओवर 10 ईयर इज 4 मल्टीपल। तो जो 15% CAGR होगी आने वाले 10 सालों में 4 मल्टीपल हो जाएगी सेंसेक्स की। 50 अभी बात करें तो 50,000 जो है सेंसेक्स जब 27 मई को उन्होंने बताया तो 49,000 कुछ समथिंग जो सेंसेक्स क्लोज हुआ था। और उन्होंने बताया कि अगर 50,000 को हम मल्टीपल कर दें 4 से तो वो जो है 2 लाख सेंसेक्स आने वाले 10 सालों में हो सकता है। यानी कि 15% की CAGR है जो हर 10 सालों में आने वाले 10 सालों में चाहिए होगी, जिससे जो है 4 मल्टीपल यानी कि 50,000 जो सेंसेक्स चल रहा है और 50,000 इंटू 4 तो वो जो है 2 लाख आने वाले 10 सालों में सेंसेक्स जा सकता है।